नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख और बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के चमोली जिले में आपको बता दें कि शुक्रवार को सुमना में बीआरओ के कैंप के पास ग्लेशियर टूटकर मलारी सुमना सड़क मार्ग पर आ गिरा, जिसमें काफी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया और अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बताया कि करीब 400 मजदूर यहां काम कर रहे थे और करीब 384 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, तो वहीं और लोगों के रेस्क्यू के प्रयास भी लगातार जारी हैं। हमको जानकारी मिली तो तत्काल मैंने यहाँ जानकारी की डीएम प्रशासन से, सभी से, और साथ में ही रात को गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी बातचीत हुई, उनका भी फोन आया और तत्काल हमने एनडीआरएफ और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ में तत्काल जुटा और साथ में ही माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने कहा कि जो भी आवश्यकता हो हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं और आईटीबीपी, बीआरओ सभी आदमी को पूरी तरह सचेत किया। तेजी से रेस्क्यू हुआ है और आज सुबह ही मौसम जैसे साफ हुआ तो हम सीधे उस क्षेत्र में होकर के आ रहे हैं। आप पूरा देखा, वहाँ जगह जगह रोडें ध्वस्त हैं। बीआरओ अभी काम पे लगी है, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी टूटी हुई है। बर्फ बहुत ज़्यादा गिरी, मुझे लगता है कि पहली बार इतना बर्फ का गिरना ये हमने देखा है, तो समय लगेगा अभी। सर अभी रेस्क्यू कोई पता चला नहीं है, लेकिन मैंने कनेक्टिविटी पूरी तरह जगह जगह टूटी है, जैसे मैंने अभी देखा है पर से। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता सत्येंद्र पुंडीर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि करीब 400 से भी ज्यादा श्रमिक यहां पर काम कर रहे थे, जिनमें से 384 श्रमिकों को रेस्क्यू कर लिया गया है, 8 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और शेष 38 की खोज लगातार जारी है। क्या कुछ अपडेट है सत्येंद्र आपके पास? उमंग, देखिए, जो घटना हुई है भारत तिब्बत सीमा से लगे सुमना 2 में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के जो कैंप है उसके समीप शुक्रवार रात को ग्लेशियर टूटकर सड़क पर गिर पड़ा, जहां पर कि जो बीआरओ के जो 8 मजदूर थे उनके मरने की पुष्टि हुई है। साथ ही जो 6 मजदूर हैं वो घायल हुए हैं और 384 जो मजदूर थे उनको फिलहाल रेस्क्यू कर दिया गया है और साथ ही जो 38 व्यक्ति जो अभी लापता है उनका भी लगातार वहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ में वहाँ पे जो सेना और आईटीबीपी, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू में लगी हुई। खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने वहाँ पे हवाई सर्वे किया। उसके बाद उन्होंने अधिकारियों से वहाँ पे बैठक ली जोशीमठ में और जो सेना और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो वहाँ पे रेस्क्यू कर रही है। साथ ही जो कल दो दिन से लगातार चमोली जिले में लगातार जो बारिश हुई उसके बाद वहाँ पे भारी मात्रा में हिमपात हुआ, उसके बाद ग्लेशियर वहाँ पे टूटा और साथ ही जो सड़कें हैं वहाँ की वो जगह जगह टूटी हुई है। फिलहाल वो जो सड़कें हैं वहाँ पे उनको खोला जा रहा है, उसके बाद वहाँ पे आने जाने के लिए जो भी व्यवस्था है वो सड़क को खोला जा रहा है, उसके बाद वहाँ पे जो रेस्क्यू है उसमें तेजी लाई जा रही है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, कहा जा रहा है कि ये जो सभी मजदूर थे यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, उसी में ये सारे मजदूर लगे हुए थे और हालांकि इस चमोली के अंदर इस प्रकार के हादसे होने की वजह बताई जा रही है कि पिछले 5 दिनों से भारी बारिश और हिमपात यहाँ पर हो रहा था, इस वजह से ग्लेशियर टूटा है। क्या कहना है आपका? उमंग, देखिए, सबसे बड़ी बात हो रही है कि ये सीमा का जो क्षेत्र है यहाँ पे मानव जो बस्तियां होती है वो नहीं है, नहीं तो अगर वहाँ पे मानव बस्ती होती तो काफी नुकसान वहाँ पे झेलना पड़ता। लेकिन वहाँ पे जो बीआरओ के जो मजदूर जो सड़क बनाने का कार्य वहाँ पे करते हैं वो लोग वहाँ पे मौजूद थे, इसलिए वो उसकी चपेट में आए। और साथ ही अगर मौसम की मैं बात करूँ तो अभी भी मौसम पूरी तरह से चमोली में खुला नहीं है, अभी भी बारिश होने की संभावना है। लगातार 3 दिन से जो लगातार बारिश हो रही थी उसके बाद यहाँ पे काफी भारी मात्रा में हिमपात हुआ। बद्रीनाथ और ऊपर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर लगभग 2 से 3 फीट वहाँ पे बर्फ गिरी और जब ज्यादा बर्फ वहाँ पे गिरी, क्योंकि अप्रैल का जो महीना है वो जाने वाला और मई जो आमतौर पे गर्मियों के महीने होते हैं, इस टाइम पे बर्फ का पड़ना अपने आप में एक हैरत अंगेज बात होगी, क्योंकि इस बार यहाँ पे इतनी ज्यादा मात्रा में बर्फ पड़ी कि जो जनवरी फरवरी में बर्फ नहीं पड़ी तो इस बार यहाँ पे बर्फ पड़ी और ऐसे में वहाँ पे ग्लेशियर का टूटना
स्वाभाविक है कि इतनी ज्यादा मात्रा में बर्फ पड़ी। और जो वहाँ पे सेना है आईटीबीपी, उनकी वहाँ पे पोस्ट है। फिलहाल वो सेना का क्षेत्र था, तो इसलिए वहाँ पे रेस्क्यू का जो कार्य था उसमें तेजी लाई गई और वहाँ पे रेस्क्यू किया गया। नहीं तो जो 384 जो श्रमिकों को रेस्क्यू किया गया, अगर वो वहाँ पे वो सेना का क्षेत्र नहीं होता तो वहाँ पे काफी बड़ी क्षति वहाँ पे हो सकती थी। जी बिल्कुल सत्येंद्र, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 8 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और 4 लोग यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री की तरफ से किसी प्रकार की सहायता राशि इन प्रभावित लोगों को देने की बात कही जा रही है? फिलहाल उमंग देखिए, फिलहाल वहाँ पे जो मजदूर फंसे हैं उनको रेस्क्यू किया जाएगा। उसके बाद जो आगे की जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल जो घायल श्रमिक हैं उनको वहाँ पे निकाला जा रहा है और जोशीमठ सेना का जो अस्पताल है वहाँ पे उनको भर्ती किया जा रहा है। लगातार वहाँ पे हलचल है और जो सेना है आईटीबीपी एसडीआरएफ जो टीमें हैं वो लगातार वहाँ पे रेस्क्यू करेगी। जल्द से जल्द जो लोग 38 जो लापता व्यक्ति वहाँ पे बताए जा रहे हैं उनको ढूंढने का काम वहाँ पे लगातार जारी है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, इस खबर पे आप नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे एक बार फिर से संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से प्राकृतिक आपदा की मार पड़ी है। चमोली जिले के नीति घाटी के सुमना में बर्फबारी के बाद ग्लेशियर टूटने की यह घटना सामने आई है, जिसके बाद उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि ग्लेशियर टूटने के वक्त मौके पर कुल 430 बीआरओ के लेबर मौजूद थे, जिनमें से 384 लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही लापता लोगों की भी तलाश की जा रही है और इसी को लेकर डीजीपी अशोक कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल गर्ग ने। के चमोली में ग्लेशियर टूटा है और इसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद है। सीधे बात करेंगे अशोक कुमार जी से, डीजीपी साहब से। सर, आपसे जानना चाहेंगे अभी फिलहाल की व्यवस्था क्या है, कितनी फोर्स को वहां पर आपके द्वारा भेज दिया गया है और क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई है? देखिए, जो ये एरिया है बहुत टफ एरिया है, बड़ी हाइट पे है और वहाँ रात भर बर्फीला तूफान चले हैं और वहाँ पे नियरेस्ट में एक आईटीबीपी की पोस्ट थी, एक आर्मी की पोस्ट थी, दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहाँ बीआरओ का काम चल रहा था सड़क बनाने का, तो उनकी लेबर जो है कुछ लोग मिसिंग हैं। तो इसमें जो है हम लोग की एसडीआरएफ की 3 टीमें गई हैं और जिला पुलिस की भी जो है वहाँ पे फोर्स गई है, किंतु अभी तक जो है क्योंकि सड़क बनी नहीं है, सड़क भी ब्लॉक्ड है, तो वो लोग उस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। सर, कई असुविधाएं भी आपके सामने आ रही होगी, लेकिन फिर भी तत्परता से वहां पर काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे जवान वहां पर पहुंच गए हैं और लगातार जिस तरह से सूचना मिल रही है कि अभी तक कई शव भी हमें मिल चुके हैं। लगभग क्या कुछ आंकड़ा आया है सर अभी तक निकल करके? कुल 430 बीआरओ के जवान वो लेबर थी वहाँ पे, उनमें से 384 तो रिपोर्ट कर गए हैं, बाकी उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है और 8 शव अभी तक बरामद हुए हैं। वहाँ पे जो बीआरओ के लोग हैं, आईटीबीपी नियरेस्ट थी और आर्मी, वो लोग तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो ही गए और एसडीआरएफ अब पहुंच रही है। सर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी आपने निर्देशित कर दिया है कि वहां पर जो भी शव मिलते हैं या फिर जो अगर घायल लोग मिलते हैं तो उनको भी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। किस तरह से सर वो काम करेंगे, उस पर क्या? देखिए, नियरेस्ट हॉस्पिटल जोशीमठ है, वहाँ पे सब पूरी तैयारी करा दी गई है। आर्मी में भी, आईटीबीपी में भी और जो जिले का भी अपनी व्यवस्था है, स्टेट का जो हॉस्पिटल है, तो जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जा रहा है। धन्यवाद सर, न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। डीजीपी अशोक कुमार जी हमारे साथ थे, जो कि तत्परता से मामले की जांचें करा रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वहाँ पर उनको फोर्स को वहाँ पर भेजने का काम कर रहे हैं ताकि हम इस आपदा से बच सके। अपने सहयोगी आशीष धीमान के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और आपको बता दें कि सन्यासी अखाड़ों के बाद अब बैरागी अखाड़ों के संतों ने भी अपने अपने गंतव्यों की ओर रवानगी शुरू कर दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सबसे पहले सन्यासी अखाड़ों ने कुंभ समाप्ति का निर्णय लिया था और उन्होंने कहा था कि 27 अप्रैल का शाही स्नान सांकेतिक रूप से करेंगे। लेकिन बैरागी अपने शाही स्नान को लेकर अड़े हुए थे और उनका कहना था कि हम 27 तारीख का शाही स्नान करने के बाद ही अपने अपने खालसों को रवाना करेंगे। लेकिन अब बैरागी अखाड़ों से जुड़े संतों का भी हौसला थोड़ा डगमगाने लगा है। बैरागी कैंप में लगे संतों के पांडाल भी अब उतरने लगे और साधु संतों ने रवानगी की घोषणा कर दी है। गुरु महाराज जो हमारे हैं, महाराज श्री बड़े भाव लेकर के आए थे। भाव तो सभी संत लेकर के आए हैं, लेकिन महाराज जी भी भाव लेकर आए थे और उसका भाव का जो उनका मन का भाव था, हृदय का भाव था, वह दिख भी रहा है पांडाल के रूप में, सब ये कहते भी हैं। तो उस भाव के अनुसार अब की बार कुंभ हुआ नहीं, फीका हो गया।
उसका आनंद नहीं आया। जैसा जो मन इच्छा थी वो मन इच्छा पूर्ण नहीं हुई, बल्कि उससे उल्टा हो गया। उल्टा ये हो गया कि एक तो डर भी फैल गया कि भाई कोरोना महामारी है, तो इसमें सभी भयभीत हो रहे हैं और सब धैर्य भी खो रहे हैं कि भाई अब क्या करें। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता रुपेश वालिया फोन लाइन पे जुड़ चुके। रुपेश, जानना चाहेंगे आपसे कि पहले बैरागी संत अड़े हुए थे कि हम 27 तारीख के शाही स्नान के बाद ही यहां से हम जाएंगे, लेकिन अब बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उनका हौसला थोड़ा डगमगाने लगा है। क्या कहना चाहेंगे रुपेश? देखिए उमंग, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसके बाद स्थिति भयावह होती जा रही है। यदि हम हरिद्वार की ही बात करें तो हरिद्वार में 1000 से ऊपर रोज के केसेस मिल रहे हैं। तो इस लिहाज से बैरागियों ने भी ये फैसला किया है कि जो 27 अप्रैल को होने वाला शाही स्नान है वो प्रतीकात्मक ही किया जाएगा। तो इसलिए जो बैरागी कैंप में बैरागी संतों ने जो टेंट वगैरह लगा रखे थे या जो पंडाल लगा रखे थे वो वहां से उखड़ना शुरू हो गए हैं। जितने भी बैरागियों के 3 अखाड़े अड़ियां हैं, उनके जो श्री महंत हैं, उनका भी साफ साफ कहना यही है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैरागी अखाड़ों से प्रतीकात्मक स्नान करने की अपील की थी, जिसका सकारात्मक असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सन्यासी अखाड़ों ने पहले ही कुंभ की समाप्ति की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद अब जो बैरागी कैंप में जो टेंट वगैरह लगा रखे हैं बैरागी अखाड़ों ने, वो सब उन्होंने समेटना शुरू कर दिया है। तो प्रयास यही लगाया जा रहा है कि जो 27 अप्रैल को होने वाला शाही स्नान है वो बैरागी संत प्रतीकात्मक रूप से ही यहाँ पर करने वाले हैं। जी बिल्कुल रुपेश, कोरोना के बढ़ते मामले तो एक प्रमुख वजह है ही सही, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि चमोली में जो ग्लेशियर टूटने का हादसा हुआ है उससे गंगा के जल स्तर बढ़ने की भी आशंका है, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है? देखिए, जो बैरागी संतों ने टेंट वगैरह उखाड़ना शुरू किए हैं उससे ग्लेशियर से उसका कोई मतलब नहीं है। ग्लेशियर के टूटने के बाद गंगा का जल स्तर बढ़ने के मद्देनजर यहाँ पर स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिसके बाद जो बैरागी संत हैं उनके गंगा में वहां पर टेंट वगैरह नहीं लगे हुए हैं, उनके टेंट जो है बैरागी कैंप क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने बीते 2 दिन से ही अपने टेंट वगैरह उखाड़ने का पंडाल वगैरह उखाड़ने का काम यहाँ पर जोरों शोरों से शुरू कर दिया। और उनका साथ साथ कहना यही है कि जो बैरागी संत हैं वो भी 27 अप्रैल के शाही स्नान को प्रतीकात्मक रूप से ही करने वाले हैं। जी बिल्कुल रुपेश, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है, तो वहीं शुक्रवार को 49 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है, जबकि 4339 और लोग संक्रमित मिले हैं। और प्रदेश में एक दिन में मरने वालों की यह संख्या अब तक की सर्वाधिक बताई जा रही है। और इसी के साथ प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 2000 को पार कर चला है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को 31,730 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 13 जिलों में 4,339 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। बात करें अगर देहरादून जिले की, तो यहां पर 1,605 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि हरिद्वार में 1,115 कोरोना मरीज मिले हैं। और प्रदेश में अब तक 2021 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,07,450 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो ये आपको बता दें कि न सिर्फ देश में कोरोना की बढ़ती लहर एक चिंता का विषय बनी हुई है, बल्कि अब उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। 24 घंटे में आपको बता दें कि 4,339 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं 49 मरीजों की मौत भी हुई है। एक्टिव केस की अगर बात करें तो 29,000 के पार कर गए हैं। और कोरोना की दूसरी लहर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से बेकाबू हो चली है।
तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में देहरादून से हमारी संवाददाता साक्षी शाहानी लाइव जुड़ चुकी है। साक्षी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से पूरा देश इस समय कोरोना से बढ़ती लहर के इस संकट से परेशान है, तो वही उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है और उत्तराखंड में भी कोरोना की ये बढ़ती लहर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। क्या कुछ कहेंगे साक्षी? बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से लगातार जो है कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसमें देखा जा सकता है कि विभिन्न इंतजामात कराए गए हैं ताकि इस कोरोना की महामारी को कहीं ना कहीं कम करा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से संक्रमण का दर बढ़ रहा है, तो उससे स्वास्थ्य विभाग और सारे तमाम जो विभाग हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस संक्रमण की लहर को कहीं ना कहीं तोड़ा जाए। लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा जो सोचने वाली बात यह है कि जो अपील जनता से करी गई है सरकार द्वारा, वो अपील कितनी खरी साबित हो रही है। क्योंकि आज जिस तरीके से सैटरडे संडे पूर्ण तरीके से नगर निगम क्षेत्र में लॉकडाउन था, तो उसमें देखा गया कि किस तरीके से जो है लोगों ने कहीं ना कहीं बाहर निकले। जिसमें जब पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई तो उन्होंने खुद बताया कि किस तरीके से जो है तमाम लोगों के फाइन कराए गए हैं और कितने सारे लोग जो है वो बाहर निकले बिना आपातकालीन स्थिति के। यानी कह सकते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। क्योंकि देखिए ये जो 2 दिन का लॉकडाउन है, ये चेन तोड़ने के लिए है, उसके बावजूद भी अगर जनमानस बाहर निकल रहा है तो वो चिंता की बात है। क्योंकि देखिए ये तमाम जो इंतजामात कराए गए हैं वो इसीलिए ताकि जनमानस जागरूक हो और कहीं ना कहीं दूरी बनाए और सोशल डिस्टेंसिंग करके कहीं ना कहीं चेन को तोड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर उसके बावजूद भी नहीं समझते तो ये बहुत बड़ी एक चिंता की बात हो जाती है। वहीं अगर स्वास्थ्य सुविधा की बात करी जाए तो उसमें लगातार जो है सरकार इंतजामात करा रही है कि बेड्स की व्यवस्था अच्छे से हो और तमाम जो है अलग अलग कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में ताकि बेड्स लगाए जा सकें। और जो जगह की कमी है, क्योंकि देखिए जब बेड लगते हैं तो उसमें भी डिस्टेंसिंग की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। अगर आप दून अस्पताल चले जाए तो वहाँ पे आपको बेड्स का जो डिस्टेंसिंग है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली, जिससे कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा जो है बढ़ जाता है। इसके तहत जो है अब अलग अलग कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं जहाँ पे और बेड्स की जो है बेड लगाए जा रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी मेंटेन रहे। और वहीं अगर बात करी जाए वेंटिलेटर्स की, तो वेंटिलेटर्स बढ़ाने पर भी जो है स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी कर रहा है। केंद्र से बात हो चुकी है, केंद्र से वेंटिलेटर मंगाए जा रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन में भी कहीं ना कहीं और प्लांट से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कमी ना हो। यानी देखा जा सकता है सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से पुरजोर कोशिशें कर रहा है कि अब इस संक्रमण को तोड़ा जाए। लेकिन अब जो पूरा दामोदर है वो जनता के हाथ में है, वो किस तरीके से जो है इस चीज को देखती है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि आज भी कितने लोगों के चालान हुए हैं, यानी आप बाहर निकल रहे हैं बिना इस ख्याल के कि कोरोना संक्रमण है और सरकार ने आपके लिए 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है, उसके बावजूद भी, तो फिर ये बहुत बड़ी चिंता की बात हो जाती है। उमंग, बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन ही कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार का एक प्रमुख कारण है साक्षी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जिस प्रकार से उत्तराखंड का ये जो आंकड़ा आज सामने आया, करीब 1,07,450 मरीज ठीक भी हुए हैं और वहीं 31,730 जो सैंपल्स हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो इस बढ़ते कोरोना के मामले में एक राहत की खबर भी आ रही है। क्या कहना चाहेंगे साक्षी? अब बिल्कुल उमंग, देखिए लगातार 24 घंटे स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग कर्मचारी जो हैं इसमें लगे पड़े हैं कि किस तरीके से जो है संक्रमण के ग्राफ को कम करा जाए। क्योंकि देखिए लगातार जो है 4000 के ऊपर केसेस आ रहे हैं, तो वहीं पूरी पुरजोर कोशिश करी जा रही है जल्द से जल्द कोरोना संक्रमितों को ठीक करा जाए, जिसमें कह सकते हैं कि पूरा श्रेय जो है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जाता है जो दिन रात जो है सेवा में लगे हुए हैं जनमानस की। और वहीं अगर बात करी जाए तो जो लगातार जो है जनमानस को भी सचेत कर रही है पुलिस प्रशासन की बात करी जाए, सरकार की बात करी जाए, या फिर अलग अलग जो मैंने पहले भी बताया था जिस तरीके से प्राइवेट एसोसिएशंस भी जो है लगातार उतर के आ रही हैं कि किस तरीके से जो है अब कम करा जाए संक्रमण का दर। क्योंकि देखा जा सकता है उमंग कि किस तरीके से जो है ये जो बीमारी है ये आपको अपने चपेट में लेती है। अगर एक व्यक्ति भी संक्रमित होता है तो किस तरीके से जो है तमाम लोग संक्रमित हो जाते हैं उसकी चेन पे आने से। तो इसको रोकने के लिए जो है पुरजोर कोशिश प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों कर रहे हैं। और वहीं अगर बात करी जाए उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है कि लोग जो है अब ठीक भी हो रहे हैं। उमंग,
बिल्कुल साक्षी, और साथ ही साथ न सिर्फ सरकार और प्रशासन कोरोना की इस बढ़ती जो संक्रमण की रफ्तार है उसे रोकने के लिए सीरियस है और कई प्रकार की गाइडलाइंस में संशोधन भी किया गया है, सख्ती भी बढ़ाई गई है। तो वहीं अब धीरे धीरे कई सामाजिक संस्थाएं और कई और लोग सरकार का साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में देहरादून में रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भी कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां पर 200 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जा रही है। इस बारे में क्या कुछ कहेंगे साक्षी? बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से जो है रायपुर स्टेडियम में भी अब बेड्स की व्यवस्था बनाई जा रही है, जिस तरीके से मैंने बताया कि क्योंकि दून अस्पताल कहीं ना कहीं फुल होता नजर आ रहा था, कोरोनेशन अस्पताल, सीएमआई अस्पताल, तमाम अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो फुल होते जा रहे थे कोरोना के चलते। तो ऐसे में जो है अलग अलग जो स्टेडियम्स हैं, यानी, और अगर मैं आपको बात करूँ स्टेडियम के अलावा भी अगर हम बात करें, अलग अलग जो संस्थान हैं, एनजीओज हैं, वो भी अपनी जगह दे रहे हैं कि आप यहाँ पे बेड्स लगाइए, कोरोना संक्रमितों का इलाज करिए, उपचार करिए और जल्द से उत्तराखंड से इस कोरोना की महामारी को भगाइए। और देखा जा सकता है पूरा देश जो है अब एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करी जाए सरकार की, तो सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका इसमें निभाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से कोविड केयर सेंटर और जो तमाम सेंटर है, विपक्ष भी अपनी पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो है इस मुश्किल की घड़ी में सरकार का साथ दिया जाए, ताकि इस संक्रमण के ग्राफ को कहीं ना कहीं कम करे। यानी कह सकते हैं कि अगर एक साथ सब जुटेंगे और जागरूकता होगी तो हो सकता है कि उत्तराखंड से जल्द ही ये कोरोना की महामारी टाटा बाय बाय बोल दे। जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए न सिर्फ सरकार और प्रशासन बल्कि आम लोग भी अगर सरकार के साथ में खड़े होंगे, भले ही फिर वो कोविड गाइडलाइंस की पालना करने के लिए हो या फिर कोविड से संक्रमित मरीजों की देखभाल करने के लिए हो, तभी इस बढ़ती रफ्तार पर हम लगाम लगा पाएंगे। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए साक्षी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।